सबको दर्शन होगा, सबको दर्शन होगा। आप लोग साइड हो जाइए, आप लोग साइड होइए। कृपया लाइन में जो खड़े हैं साइड हो जाइए, साइड होइए, थोड़ा साइड होइए, साइड होइए, साइड होइए। आगे से हटिए, आप लोग आगे से हटिए, हटिए हटिए। इधर 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 लेके, इधर लेके। कोई स्पर्श नहीं करेंगे, किसी को स्पर्श नहीं करना है। साइड हो एकदम वहीं खड़े रहिए। आप लोग पीछे पीछे भीड़ मत कराइए। कपूर ले, कभी वाले कपूर ले, कपूर माटी से कपूर नहीं लेते। प्रसाद वितरण कीजिए, वॉलेंटियर लोग जितने भी हैं प्रसाद वितरण कीजिए, प्रसाद बांटिए। आरती लेकर जाइए, आरती लेकर जाइए ऊपर। सभी को चढ़ना नहीं है, खाली पंडित जी लोग को चढ़ने दीजिए। महाराज जी को खाली चढ़ने दीजिए, सबको चढ़ना नहीं है। आचार्य जी लोग करेंगे। मनुष्यो जात जो सृजो जायत श्रोत्राद्वायुष प्राण संघात श्री श्री सके लक्ष्मी रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मि नव व्यासम बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ए बाबू छोड़िए, जो है बाबू इसमें जिसकी जैसी अनुकूलता है उसको रहने दीजिए, जिसको खड़ा होना हो खड़ा होने दीजिए, बैठना हो बैठे दीजिए। इससे पानी हो गया। चलिए चलिए, अब हम लोग कथा बोलने दीजिए, बैठिए, आप लोग बैठना है तो नारायण जिसकी जैसी अनुकूलता हो छोड़ दीजिए। नारायण सुनिए बाबू, छोड़िए, जिसकी जैसी अनुकूलता बनती हो उसे छोड़ दीजिए। खड़ा रहने में होता हो खड़ा रहने दीजिए, बैठने बनता है ये परेशान मत कीजिए। अब देखिए बताइए किसके बताइए, ये तो मत करिए, हाला मत बताइए, इसको बताइए। नारायण जल्दी प्रसाद बांटिए। श्री अरे भैया मत कीजिए, बंद कीजिए इसको, 5 मिनट बोलने दीजिए, मुझे जाना है। बस बैठिए अपने 25 मिनट कीजिए। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण जगोदारायण श्रीमन जगोदारा लक्ष्मी नारायण। ए बालक, अरे प्रसाद थोड़ा और दो भाई, क्या कर रहे हो? 4 बज गया, कंजूसी कर रहे हो, थोड़ा दीजिए। एक भी आता कि पंजीरी बांट रहे हैं, थोड़ा सा दीजिए। श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी
नारायण नारायण नारायण। आग लगे आकाश में बरसन लगे अंगार, ओ आग लगे आकाश में बरसन लगे अंगार। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार, ओ संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तने देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तने देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया। तने ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तने ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया। बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी, बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी। गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या के तरनी। तन देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तन देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया। तन ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तन ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के, श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के, श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज के, अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज के, परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज के, विश्ववंद जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन धाम के, पावन स्थल के, पावन प्रतिष्ठा महामहोत्सव के, पावन प्रतिष्ठा महामहोत्सव के। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री रामानुजाचार्य। हरि ओम। शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्र सर्वक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि दधा चोर्ध्वपुण्ड्रम चवाले। यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र भद्रम त्रिदंडम। संसाराग्नि प्रशांते मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं। श्री विश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रीयशेषं श्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जो बच जाएगा चार तो बता दीजिएगा, हमको जाना है।
परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरण नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, इन पावन भूमि पर जगत जननी जगदम्बा का प्रतिष्ठा महामहोत्सव है। जिन प्रतिष्ठा महामहोत्सव को कराने के लिए चांदी ना स्थान का मुझे ना उन्हें मोहन जी पूछ रहे हैं, चांदी ना चांदी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी क्या नाम है बताइए, राघवाचार्य जी पहले से बचपन से ही अपने आप में इनसे है, जब रहते थे वहाँ पर बहुत पुराना है अपने आप में, अभी तो यहाँ के पीठाधीश्वर बन गए हैं। तो ऐसे स्वामी जी महाराज द्वारा आप देख रेख में हो रही है। मैं भी इस पावन भूमि पर 2-4-5 मिनट के लिए उपस्थित हुआ हूँ। 2 शब्दों को 2 मिनट में निवेदन करना हमारे आपके मन में प्रश्न बना ही रहता है, आखिर मानव जीवन का परम लक्ष्य, आखिर संसार में हम आए क्यों हैं? क्या पशु पंछियों के समान सोने के लिए, भोजन करने के लिए, संतानोत्पत्ति के लिए, किस लिए हम आए हैं? यह आपका प्रश्न नहीं है। एक बार महर्षि वेदव्यास महाराज से भी पूछा गया। व्यास महाराज ने नारद से भी पूछा था। एक समय श्री मैत्री जी महाराज ने सम्यक प्रकार से विदुर जी को यही कथा सुनाई थी, और एक समय राजा परीक्षित भी सुखदेव जी से यही प्रश्न पूछे। मानव धर्म क्या है? मानव का लक्ष्य क्या है? आखिर हम संसार में क्यों आए हैं? मैं हमेशा निवेदन करता हूं कि मनुष्य जोनी जो है एक प्रमोशन का जोनी है। अब मनुष्य छोड़ करके दुनिया में जितनी भी जोनियां हैं वो सब डिमोशन है। अब आप अपने से निर्णय करें हमें क्या करना है। आप प्रमोशन में जाना चाहते हैं कि आप डिमोशन में जाना चाहते हैं? व्यास जी महाराज ने कहा, निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम पल्वम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। आखिर हमारा स्वरूप क्या होता है? हमारा लक्ष्य क्या होता है? इस संसार में हम क्यों आए हैं? एक बात मैं निवेदन करूं, उद्देश्य विहीन व्यक्ति होता है, लक्ष्य विहीन व्यक्ति जो होता है, लक्ष्य विहीन मानव जो होता है, वो अंतिम ऊंचाई पर पहुंच करके भी अपनी स्थिति से गिर जाता है। श्री मानव को उद्देश्य और लक्ष्य से संपन्न होना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति उद्देश्य और लक्ष्य से घिरा, उसका मतलब नहीं रहा, वो व्यक्ति के पास साधन तो हुए, संसाधन हुए, लेकिन जीवन में शांति नहीं रहा, आनंद नहीं रहा। इसलिए मानव जीवन में उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। महर्षि वेदव्यास महाराज ने कहा, निर्देह माध्यम, ये मनुष्य का शरीर जो है माध्यम है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, एज यू लाइक इट। जो आपको पसंद हो, अर्थ की कामना हो, धर्म की कामना हो, संसारिक कामना हो, जो भी चाहते हो इस मनुष्य के शरीर से ही प्राप्त किया जा सकता है। अन्यत्र तो लिखा गया है शरीरम वसु विज्ञानम। यह मनुष्य का शरीर जो है सभी प्रकार के विज्ञान का कारण है। इसी के द्वारा हम उन तत्वों को प्राप्त करेंगे जिन तत्वों को प्राप्त करने के लिए प्राचीन समय में बड़े बड़े साधक कमलात्मा विमलात्मा लोग बहुत बड़ी साधना करते थे। दिव्यचक्षुरातम तद विप्रासो विपन्वयो जागे वांश समिन्नते विष्णु रेत परमं पदम पर्याप्तानंतराय सर्वयस्तमोतिरातम मूर्तम अरभवते सर्वस्याप्तै सर्वसिद्धितै। ऐसे परमात्मा को प्राप्त करने का अगर कोई है ये मनुष्य का शरीर है। मनुष्य के शरीर को छोड़ करके ताली नहीं बजाना है। ताली तो जो समाज सेवी नेता होते हैं उन्हें बजाना है। संत की कथा सुनो। मैं निवेदन करना चाह रहा था, निर्देह माध्यम, ये मनुष्य का शरीर जो है माध्यम है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, एज यू लाइक इट। जो आपकी इच्छा हो ये मानव शरीर से आप प्राप्त कर सकते हैं। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, यह मनुष्य का शरीर जो है माध्यम है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। कहीं कहीं तो मैं ये भी निवेदन करता हूं, हम मनुष्य प्रमोशन में हैं,
देवता लोग डिमोशन में हैं। आपके महात्मा जी, हम देवता की पूजा करते हैं, देवता की प्रतिष्ठा करते हैं, आप उनको डिमोशन में कर दिए। मैं नहीं किया, आप जानते हैं, और जान करके भी आप चुप्पी लगा जाते। मैं क्या करूं? मैं आपको याद दिलाता हूं कैसे देवता डिमोशन में है। देवता का मतलब क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट धन। आपने बैंक में करोड़ों रुपया फिक्स डिपॉजिट कर दिया है, उसका ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज सब उसका निकाल करके आप आनंद कर रहे हैं। आज जिस दिन आपका फिक्स डिपॉजिट नील हो जाएगा, खाता नील हो जाएगा, बैलेंस नील हो जाएगा, आप जाएंगे एटीएम डालेंगे, पैसा निकलेगा, किसी मॉल में जाएंगे व्यवस्था देगा, किसी होटल रेस्टोरेंट में जाएंगे व्यवस्था मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप कह रहे भाई मैं कितने वर्षों से तुम्हारे पास आता था, तुम्हारे ही दुकान में आता था, तुम्हारे ही होटल में आता था, हमेशा सुविधा देते थे। क्या साहब आपके पास उसमें बैलेंस था, अब बैलेंस नील हो गया, अब मैं सुविधा नहीं दे पाऊंगा। वही हाल है, देवताओं का फिक्स डिपॉजिट पूर्ण का है। उन फिक्स डिपॉजिट जो पूर्ण का है, उसी के कारण देवता लोग अपने आप देवता बने हुए हैं। जिस दिन देवताओं का पूर्ण क्षय हो जाता है, क्षीणे पूरे मर्तलोकम विसंति, इस संसार में पुण्य के क्षय होने के बाद आते हैं। आने के बाद ये कोई जरूरी नहीं है कोई मनुष्य ही बनेंगे, अपने कर्मों के अनुसार बहुत सी जनियों को प्राप्त करेंगे। उदाहरण के रूप में राजा नहुष का नाम आपने सुना होगा। राजा नहुष 100 अश्वमेध यज्ञ किए, लेकिन अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भी उनका उद्देश्य और लक्ष्य जो था ठीक नहीं था। यज्ञ इसलिए नहीं किया जाए, यज्ञ करने के बाद हमारे पास धन हो, बल हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, मान हो, सम्मान हो, ऐश्वर्य हो, कीर्ति हो, इसका हम मिसयूज करें, इसका हम दुरुपयोग करें। इसके लिए यज्ञ पूजा पाठ धर्म कर्म नहीं करना चाहिए। यज्ञ तो इसलिए करना चाहिए अगर हमारे पास कोई वस्तु साधन आ गया तो आवश्यकतामंदों की हम सहायता करेंगे। इसके लिए धन होना चाहिए, पद होना चाहिए, बल होना चाहिए, वैभव होना चाहिए, ऐश्वर्य होना चाहिए, कीर्ति होना चाहिए। राजा नहुष 100 अश्वमेध यज्ञ करके और स्वर्गलोक को प्राप्त किए, लेकिन स्वर्गलोक में जाने के बाद, वहाँ के राज सिंहासन को प्राप्त करने के बाद, वहाँ की गति को प्राप्त करने के बाद ये क्या किए? पहले के जो इंद्र थे, उनकी पत्नी जो सची थी, उनको अपने आप अपना पत्नी बनाने के लिए कुछ चेष्टा किए। यही होता है हमारे जीवन में, धन हो जाए, पद हो जाए, वैभव हो जाए, ऐश्वर्य कीर्ति हो जाए, और उसका उपयोग अगर विवेक से नहीं करते हैं तो वह धन, वह बल, वह पद, वह रूप, वह वैभव अनर्थ कराने वाला होता है। अब समझिए, उस राज, बस 5 मिनट में, उस राज सिंहासन को प्राप्त करने के बाद भी स्वर्गलोक के, और राजा नहुष बुद्धि गड़बड़ा गया। पहले के इंद्र की पत्नी जो सची थी, उसको अपने आप अपना पत्नी बनाने के लिए मन में उनकी कुचेष्टाएं जगी। बृहस्पति जी महाराज ने कहा, बेटी कभी कभी जीवन में विषम परिस्थितियां आती हो तो धैर्य से धारण करना चाहिए। अभी राजा नहुष जो कह रहा है उसको तुम तत्काल उसको सहर्ष स्वीकार कर लो। बाद में अगर तुम्हारा उद्देश्य लक्ष्य ठीक होगा तो निश्चित रूप में तुम्हारे धर्मों की रक्षा, तुम्हारी मर्यादा की रक्षा वो परमात्मा करेंगे, क्योंकि धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षति। राजा नहुष कथा विस्तार से केवल मैं अल्प समय निवेदन करूंगा। वह कहा कि मैं आपको पत्नी के साथ व्यवहार करना चाहता हूं, पत्नी जैसा व्यवहार करना चाहता हूं। शची ने कहा कि मेरी एक अरमान है, आप वह सवारी लेकर आइए, वह पालकी लेकर के आइए, इस पालकी में दूसरा कोई न बैठा हो और जिसका कहानी दूसरा नहीं किया हो। संयोग से सप्तऋषि लोग आ रहे थे स्वर्ग में, तो सप्तऋषि को इसने अपना कहार बना दिया। प्रार्थना करके कथा विस्तार से कल मैं निवेदन कर रहा हूँ। और उसमें कौन कौन थे? कश्यप, अत्रि, भरद्वाजो, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ, यही सप्तऋषि लोग थे। जो व्यक्ति कामी होता है, स्वार्थी होता है, लोभी होता है, वो न गुरु का होता है, न संत का होता है, न भगवान का होता है, न धर्म का होता है, और उसका स्वार्थ से नहीं होता है, वो किसी को नहीं मानता है।
वैसे ही वो था अपने आप में। वो उन सदृशियों को कहार बना लिया और उनको अपमान करने के लिए विश्वामित्र बाबा के सिर पर अपना पैरों को रख कहा, जल तेजी में अपने आप कहारी का काम कीजिए। विश्वामित्र बाबा ने साफ दे दिया, अरे दुष्ट, स्वर्ग की गति को प्राप्त करने के बाद भी, इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी तुम्हारी बुद्धि पर तरस आ रही है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम सर्प शब्द कहते हो तो सर्पो भव, मर करके सर्प हो जाओ। वही राजा नहुष स्वर्ग की गति को प्राप्त करने वाला और मर करके अजगर सांप बन गया। हटबत सट संकट सहे गालहु नहुख नरेश, आपने पढ़ा होगा। इसलिए अगर कहीं हम स्वर्ग में हैं, देवता लोग कहीं करने का, रहने का, उठने का, बैठने का कहीं मार्ग भटक जाए तो उनको विचलित होना पड़ता है। एक और उदाहरण में दें। एक बार भगवान श्री कृष्ण रोज के परंपरा अनुसार भोजन जिम रहे थे। रुक्मिणी मैया पंखा डुला रहे थे, भोजन पवा रहे थे। अचानक भगवान श्री कृष्ण को हंसी आ गई, हंसने लगे। रुक्मिणी माता ने पूछा, प्रभु जी भोजन के अवसर पर, भोजन के समय हंसने की क्या आवश्यकता है? भगवान श्री कृष्ण का, देवी जी अब तुम्हारा ऐसा शासन चलेगा कि अपने आप पे हमारे हंसी पर भी तुम अपना अनुशासन करोगी? अरे मेरी मुख है, मेरी हंसी है, मैंने हंस दिया तो हंस दिया। रुक्मिणी माता ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, बड़े लोगों के मुस्कान में भी रस होता है, बड़े लोगों की चाल में भी रहस्य होता है। अगर मुस्काता है व्यक्ति तो कोई न कोई रहस्य है। आपने क्यों हंसा, मैं जानना चाहती हूँ। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, देवी जी हंसी आने का कारण है एक चूंटा को मैं देकर हंस रहा हूँ। चूंटा को लेकर हंसने की क्या बात है? क्योंकि देवी जी ऐसे नहीं हंस रहा हूँ, ये चूंटा सुगंधित गुड़ की तरफ दौड़ रहा है, उसको देख करके हमको हंसी आ गई। रुक्मिणी माता ने कहा कि चूंटा चूटी जो होते हैं ये सुगंधित मीठा की तरफ दौड़ते ही हैं, हंसने की क्या बात है? भगवान ने कहा कि ऐसा वैसा चूंटा नहीं है, एक ही बार इंद्र की गद्दी पर बैठ चुका है। क्या चीज? 21 बार इंद्र की गति पर बैठ चुका है, लेकिन कर्म की ऐसी गति है कि आज कर्म के कारण चूंटा बन करके सुगंधित गुड़ के लिए तरस रहा है और दौड़ रहा है। इसी को देख करके हंसी आ गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि देवता लोग डिमोशन में हैं, हम मनुष्य जो है प्रमोशन में हैं। पहले तो देवता लोग बहुत दिनों तक भोग भोगेंगे, बहुत दिनों तक देवलोक में रहेंगे, बाद में संसार में आएंगे। छीणे पूणे मर्तलोकम विसंति, आने के बाद अगर कोई होगा तो हो सकता है मनुष्य बनेंगे, अन्यथा अनेक प्रकार के पशु पंछी भी बनना पड़ेगा। लेकिन हम मनुष्य बने हुए हैं, हम मनुष्य बने हुए हैं। इस शरीर से अपने आप में चाहेंगे तो हम अपने आप में एज यू लाइक इट, जो मैंने कहा, जो आप चाहें, अर्थ धर्म काम मोक्ष, इन चारों की प्राप्ति इस मनुष्य शरीर से हम कर सकते हैं। अतः हम मनुष्य सबसे बड़ा भाग्यशाली है। व्यास जी कहते हैं, निर्देह हमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम, इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता लोग तरसते रहते हैं। वो मानव शरीर को हमने सहजता से प्राप्त किया है। या दूसरा इसका अर्थ ये भी होगा कि सुलभम सुदुर्लभम, इस मानव शरीर को हमने सुलभता से प्राप्त किया है, ये बाद में चल करके दुर्लभ हो जाएगा। ये दोनों अर्थ किया जाएगा। एक अर्थ ये भी होगा कि जो देवताओं के लिए मानव शरीर दुर्लभ है, वो मानव शरीर को हमने प्राप्त किया है। और दूसरा अर्थ ये भी होगा कि जिस मानव शरीर को हमने सुलभता से प्राप्त किया है, वो बाद में चल करके दुर्लभ हो जाएगा। ऐसा मानव शरीर है। निर्देह हमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम, इस मानव शरीर की रचना करने में परमात्मा ने अपनी सारी तकनीकी को लगा दिया है। आपने कभी पढ़ा होगा, ए है दुनिया बनाने वाले, क्या तुम्हारे मन में समाई और काहे कि तुमने दुनिया। कितना सुंदर दुनिया बनाने वाला होगा। कभी आपने मोर के पंखों को देखा होगा? एक बार जिसने पेंटिंग कर दिया है, कभी शाइनिंग जाती ही नहीं है। कौन करने वाला है? कोई किया है ना, कोई ने कोई पेंट किया है ना, आप तो किए नहीं है, कोई पेंटर तो किया नहीं है। लोग पूछते रहते हैं कि महात्मा जी क्या भगवान होते हैं कि नहीं? उन महोदय से, उन महापुरुषों से मैं जानना चाहता हूँ कि भगवान नहीं होते हैं तो दुनिया कौन चलाता है? अभी 4 घंटा पहले अपने आप घाम था, अभी बारिश से बादल हो गया। आप करते हैं कि वैज्ञानिक करता है? कौन करता है बताइए? कौन करने वाला है? ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल, छोटे बड़े सुनहले चमकीले जो कुछ भी दुनिया में है उसको कोई न कोई करने वाला है।
संचालित करता है, उसी को हम गॉड कहते हैं, उसी को लॉर्ड कहते हैं, उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, उन्हीं को भगवान कहते हैं। जब ये पंडाल बना हुआ है, यह आयोजन है, तो कोई न कोई आयोजक होगा। यानी जब ये पंडाल है, यह आयोजन है, तो कोई न कोई आयोजक होगा। जब ये दुनिया है, ये जगत है, तो जगत को भी कोई न कोई बनाने वाला होगा। उसी को हम गॉड, उसी को लॉर्ड, उसी को ईश्वर, उसी को परमात्मा, उन्हीं को भगवान, उन्हीं को राम, उन्हीं को कृष्ण, उन्हीं को वामन, उन्हीं को नरसिंह कहते हैं। इसलिए कर्ता, कार्य से भी कर्ता को माना जाता है। जब कार्य है, काम है, तो कर्ता होगा। कारण से भी कर्ता को माना जाता है, अनुमान से भी कर्ता को माना जाता है। इसलिए ये दुनिया है, तो दुनिया को कोई न कोई बनाने वाला होगा, उसी को हम परमात्मा कहते हैं। तो पल्लवम सुकल्पम, ये सुंदर परिकल्पना उसने किया है। ये मानव शरीर की रचना करके और मानव शरीर को मंगल करने के लिए गुरु कर्णधारम और गुरु को कर्णधार बना दिया है। गुरु किसे कहा जाता है? समान भाषा में तो हम लोग जानते हैं गुरु को, लेकिन गुरु शब्द को एकाक्षरी कोश के अनुसार समान शब्दों में परिभाषित किया जाए तो गुरु शब्द जो है गरु शब्दों से बनता है। गरहु माने भारी, जिसका आचरण, जिसका व्यक्तित्व, जिसका रहन सहन, जिसका खान पान मानव जीवन पर भारी पड़ता हो, मानव जीवन के गलत मार्गों से त्यागने के लिए बाध्य कर देता हो, सोचने के लिए बाध्य कर देता हो, उसी का नाम गुरु है। गुरु का मतलब ये नहीं कि अपने आप बहुत बड़ा वैभव हो, बहुत बड़ा वैभव ऐश्वर्य, ये गुरु का मतलब नहीं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरु का मतलब कि जिनके वाक्यों द्वारा, जिनके संदेशों द्वारा, जिनके उपदेशों द्वारा, जिनके दर्शन करके हमारे जीवन में, जीवन के व्यवहार में किसी प्रकार की खामियां हो, त्रुटियां हो, दोष हो, वो हमेशा हमेशा के लिए त्यागने के लिए हम संकल्प लेते हैं और अच्छे मार्गों पर चलने के लिए हम प्रशस्त होते हैं। उसी का नाम गुरु है। चाहे वो धोती कुर्ता में रहता हो, अच्छा है स्त्री वेश में हो, चाहे पुरुष वेश में हो, चाहे फुल पैंट कुर्ता में रहता हो, सब संत है। संत है। भेष केवल हो, आप परिवेश उद्देश्य ठीक नहीं हो तो संत भेष हो सकता है, वो संत नहीं हो सकता। भेष भी हो, उद्देश्य भी हो, सोना में सुगंध है। इसलिए धोती कुर्ता में भी संत होते हैं, पैजामा कुर्ता में भी संत होते हैं, स्त्री भेष में भी होते हैं, पुरुष भेष में भी होते हैं। इसलिए मानव जीवन बताया गया है साधनात इति साधु, जिन्होंने साध लिया है अपने इंद्रियों को, वही साधु है। और भी शास्त्र में बताया गया है, लेकिन समय हमको जाना है। 3 आचरण होना चाहिए गुरु का, संत का। विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा, सदशिवाक पटुता जुधि विक्रम। संत का, गुरु का लक्षण होता है, चाहे वो धोती कुर्ता में रहता हो, चाहे गेरुआ कपड़ा में रहता हो। विपत्ति धैर्य, चाहे विरक्त हो, चाहे गृहस्थ हो। विपत्ति धैर्य, कितना भी आपत्ति विपत्ति जीवन में आ जाए, लेकिन अच्छे मार्गों को त्याग नहीं करना और बुरे मार्गों की तरफ पैर नहीं बढ़ाना, ये धार्मिक व्यक्ति का, ये गुरु का, संत का लक्षण होता है। विपत्ति धैर्य मथाभ्युदय क्षमा, जितना धन जन पद प्रतिष्ठा वैभव बढ़े उतना सहज हो जाए, सरल हो जाए, देखने से पता मत चले कितना ही बड़ा आदमी है। उसके कार्य से, उसके नाम से भले कोई जाने, लेकिन सामने किसी के सामने पड़ जाए, दिखाई पड़े, तो पता मत चले कितना यही बड़ा आदमी है। ये महापुरुषों का लक्षण है। विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा, सदशिवा पटुता। महापुरुषों का, गुरु का, संत का जो वाणी होना चाहिए, समाज को समन्वय करने वाला होना चाहिए। समाज में किसी प्रकार से लोग अपने मार्गों से, अपने